आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल अपील नंबर 401/2015 प्रोविंस ऑफ पंजाब थ्रू सेक्रेटरी हाउसिंग एंड फिज़िकल प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर वर्सेस सैयद ज़ियाउल हसन जैदी एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस पेश हुआ। इस केस को ऑनरेबल जजेस मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब, मिस्टर जस्टिस इजाया अफरीदी साहब, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने सुना। इसमें जनाब जो बात की गई है वो ये है कि एपिलेंट्स एक्वायर्ड द डिस्प्यूटेड लैंड फॉर द स्कीम बट लेटर ऑन ए रिवाइज्ड लेआउट प्लान वाज अप्रूव्ड दैट द डिस्प्यूटेड लैंड वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम। जो एपिलेंट्स हैं उन्होंने एक्वायर की एक डिस्प्यूटेड ज़मीन स्कीम के लिए, बाद में उसे रिवाइज्ड जो प्लान बनाया गया, अप्रूव हुआ, वो डिस्प्यूटेड लैंड उसमें से निकाल दी गई स्कीम में से। ऑन द कंट्रेरी द डिस्प्यूटेड लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। वो जो डिस्प्यूटेड लैंड थी बाद में ट्रांसफ़र कर दी गई एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो वहाँ पर स्कूल बना ले, विच वाज चैलेंज बाय द रिस्पोंडेंट बाय फाइलिंग ए सूट फॉर डिक्लेरेशन एक्सेट्रा। जो कि रिस्पोंडेंट्स ने चैलेंज कर दिया सूट, उसको उस प्रॉपर्टी के हवाले से इस्तक़रार हक़ के हवाले से चैलेंज कर दिया। द सूट वाज डिसमिस्ड बट अपील वाज अलाउड अगेंस्ट विच द एपिलेंट्स फाइल्ड द सिविल रिवीजन पिटिशन विच वाज डिसमिस्ड, हैंस दिस अपील। सूट जो था, वो दावा जो था, वो डिसमिस हो गया उनका, रिस्पोंडेंट्स का। बाद में उन्होंने फर्स्ट एपिलेट कोर्ट में और सेकंड एपिलेट कोर्ट में किए और वो वहाँ पर उनके हक़ में हो गया। क्वेश्चन जो पैदा होते हैं, इश्यूज जो हैं वो क्या हैं? वेदर इट इज़ मैंडेटरी टू पब्लिश नोटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन इन ऑफिशियल गज़ट। क्या जो ज़मीन की एक्विजिशन होती है, एक्वायर की जाती है, उसको ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करना लाजमी है? नंबर 2, whether the competent authority after issuance of notification can use the land for any other purpose other than that which was mentioned in the notification। क्या जो competent authority है, बाख्तियार जो अथॉरिटी है, क्या वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि जिस मकसद के लिए वो ज़मीन एक्वायर की गई थी उसके अलावा भी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो? इस हवाले से बात करते हैं कि सेक्शन 4(1) ऑफ द एक्ट ऑफ 1973 यूज द वर्ड शेल, मेकिंग इट ऑब्लिगेटरी अपॉन द एपिलेंट्स टू पब्लिश एनी एंड ऑल नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग लैंड अंडर सेक्शन 4(1) ऑफ द एक्ट ऑफ 1973। यानी जो भी वो लैंड एक्वायर करेंगे उसका नोटिस पब्लिश करेंगे। The requirement of publication of a notification under section 4 is an essential requirement in acquisition proceeding because it is likely that the rights and interests of land owners will be adversely affected। लाजमन इसे ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश किया जाएगा। One of the purpose of publishing a notification is so that those who may be affected by that can know the intention of the government as mentioned in the notification itself। जो उस लैंड एक्वायर करने से मुतासरा फरीक होगा ताकि वो जान सके कि हुकूमत ने ये ज़मीन किस मकसद के लिए एक्वायर की है। Essentially, a notification is a means used by the government to communicate with the general public regarding interlie any projects of sector that it might prospectively undertake। लाजमी तौर पर जो नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये जनरल पब्लिक को, अवाम और नास को ये आगाह करती है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो इस पे किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। द इंटेंट बिहाइंड द नोटिफिकेशन और द पर्पज़ फॉर इशूइंग द सेम must be mentioned because as noted above the rights of different stakeholders are involved। जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ऑफिशियल गज़ट में लैंड एक्वायर करने का, उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जिस मकसद के लिए वो ज़मीन एक्वायर की जा रही है, जो उसका माटो है, मकसद है, उसको नोटिफिकेशन में बयान करना इंतहाई ज़रूरी है।
This is one of the reasons that there are various safeguards provided in the Act of 1973, such as Section 6, which require, by using the word shall, the publication of notice to make the intention of the government to pass a certain piece of land clear. इसलिए बहुत सी वजूहत है, जिनमें से एक वजह ये भी है जो कि सेक्शन 6 एक्ट 1973 में बयान की गई है। इट इज़ मैंडेटरी टू पब्लिश नोटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन इन ऑफिशियल गज़ट। तो ये लाजमी है कि ऑफिशियल गज़ट में इसका ज़िक्र किया जाए। तो दूसरा जो इशू था वो था जनाब, उसकी बात करते हैं। इफ़ द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द एरिया sought to be acquired change after the notification under section 4 has been issued, a fresh notification or an addendum to the earlier notification can be issued to enable the parties affected by it to avail remedies provided by the law. Further, the acquisition of the land does not ipso facto means that the appellant department could use the acquired land for any purpose that it considered appropriate. The acquiring agency department entity is restricted in its use of the land to the purpose mentioned in the notification and for no other purpose. तो जनाब इसमें यह है कि अगर कोई तब्दीली करनी है उस लैंड को इस्तेमाल करने में, तो उसके लिए भी फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि ये इस मकसद के लिए ज़मीन ली गई थी, अब हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि उससे मुतासरा जो फ़रीक हैं वो उस हवाले से कानूनी तौर पर अपना जो है, अगर कोई उनका हक़ है कोई अदालत में जाना, तो वो कर सकें। तो जनाब साबित हुआ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन कैन नॉट यूज़ द लैंड फॉर एनी अदर पर्पज़। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब ये फ़लाँ मकसद के लिए है, तो फिर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। डेट विच वॉज मैंशन इन द नोटिफिकेशन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।